स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। तो जैसा कि मैं बता चुका था कि बेसिस का जो टेस्ट होता है, अगर हम उनको टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहें या डिस्क्राइब करना चाहें तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है। कैसा टेस्ट होता है इनका? इनका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर टेस्ट होता है। और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इसी की वजह से इनको हम लोग बोल देते हैं अल्कलीन या फिर अल्कली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर में सॉल्युबल है तब ऐसी बात आती है। जो हमारे बेसिस होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं उनकी सबसे पहली और आखिरी बात यही होती है कि वो बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और सबसे मेन बात है ना कि क्या, जब ये कंप्लीटली जो है आयोनाइज हो जाएंगे वाटर में तो ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन करेंगे ये, वो भी कितना? लार्ज अमाउंट। बस डिफरेंस पता चल गया। जो वीक होंगे उनकी क्या बात होगी? नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, hence ionize in H2O, hence यहां पर लार्ज अमाउंट है तो यहां क्या हो जाएगा? hence प्रोड्यूस, लार्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा? लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा, आखिर कौन होते होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, आखिर कौन होते होंगे वीक बेसिस? तो इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी करने का टाइम आ गया है। इसका पहला एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन होता है इसका पहला एग्जाम्पल? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब मन कर रहा होगा कि सर जी इनके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? तो इनका एग्जाम्पल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इनके एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपको फाइनली ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स पता चल गए। इसी के साथ साथ मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ स्विच करता हूँ। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो अगर हम इनको छू के देखते हैं, बिटर टेस्ट से पता चला मिर्च जैसा हाल है। तो जो मिर्च होती है उसको अगर आप छूते हो, मिर्च का बीज छूते हो या कोई भी चीज़ ऐसे मिर्चे से रिलेटेड है, तो आपने देखा होगा कि उनका टच बिल्कुल साबुन जैसा होता है। कैसा होता है? सोपी फीलिंग होती है। साबुन को छू के देख लीजिए, चिकना चिकना होता है, लेकिन आँख में चला जाए, मुंह में चला जाए तो मिर्चे जैसी फीलिंग आती है। तो हमको क्या पता चल गया? सोपी होता है इन टच। और कल हम लोगों ने पढ़ा था ये कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू किसमें? ब्लू में। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करना भी इसका ही काम है, या कह सकते हैं इसकी ही प्रॉपर्टी है। कुछ बेसिस, कुछ के लिए सम क्या करते हैं? कुछ रिएक्ट्स विद किसके साथ? कुछ मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस बेस, तो क्या बनता है? ये सवाल आता है ज़रूर कि बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है सबसे पहली चीज़ हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस।
ये चीज़ बन के आती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हम जिंक का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जब जिंक के ग्रेनुअल्स रिएक्ट होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाते हैं सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, साल्ट हो गया। और क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। फाइनली फिनिश हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी आ रही है कि कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट कर लेते हैं ये लोग किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्शन वाली वही रिएक्शन है हमारी, कौन, एसिड प्लस बेस। पता चल गया होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है ना। तो एसिड कोई भी ले लो, तो जैसे हम HCl के साथ पहले रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की रिएक्शन करा देते हैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर, NaCl प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहीं पे अगर हम स्ट्रॉन्ग ले लें, मतलब H2SO4 और NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आप अपने आप भी बोल सकते हो। तो क्या बन जाएगा, NaH2 को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ये लिक्विड, ये लिक्विड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मज़ेदार बात यहाँ पे आ रही है कि ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर हम आयनिक टर्म्स में पढ़ेंगे, आयंस के टर्म में पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसी रिएक्शन को पढ़ें आयंस के टर्म में तो कुछ अलग एहसास नहीं होने वाला है, यही होने वाला है। क्या होता है कि आयनिक फॉर्म में जो एसिड होता है वहाँ से आता है H+, जैसे HCl से आया H+, प्लस NaOH से आया हमारा OH माइनस, ये H और ये क्योंकि ये बनेगा Na प्लस OH माइनस और यहाँ बनेगा H प्लस Cl माइनस। तो H प्लस यहाँ से आया एसिड से और OH माइनस आया कहाँ से, बेस से। और फाइनली ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड। अब आपको पता चल गया कि जो ये वाटर की फॉर्मेशन हो रही है इसमें वो कहाँ से हो रही है। एक्चुअली H प्लस दे रहा है एसिड और OH माइनस कौन दे रहा है, बेस दे रहा है, तब जाकर के वाटर बन रहा है। इनके साथ में जो चीज़ बची NaCl बचा, वो क्या बना रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मेटल के साथ तो रिएक्शन हो ही रही है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। तो अगर हम इनकी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेस ले लेंगे हम, एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेंगे, तो हमको वही चीज़ मिलेगी, साल्ट प्लस वाटर। क्या मिल जाएगा, साल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। बेस हमारा वही कॉमन, सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ करने की बजाय हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन जो है वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, और ऑक्साइड ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये रिएक्शन है ये बिल्कुल वैसे रिएक्शन है जो एसिड और बेसिस के साथ में रिएक्शन होती है तो होती है। तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमारा कह सकते हैं नॉन मेटल कार्बोनेट जो बना है, इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, हमारा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, रिएक्शन में साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ और इस चैप्टर में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एसिड और बेस से रिलेटेड ही होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सारे के सारे एसिड्स और सारे के सारे बेसेस
में दोनों में कॉमन कौन सी बात होती है, दोनों के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं, और इसी की वजह से क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। और जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बेसेस जो होते हैं वो OH- आयंस मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। वेरी सिंपल। तो आपको पता चल गया कि एसिड का एसिडिक नेचर H+ आयन के चक्कर में होता है और बेसिस का बेसिक नेचर OH- आयंस के चक्कर में होता है। तो ये सवाल खत्म हो गया। कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर, मतलब जब हम किसी एसिड को वाटर में मिलाते हैं, तो जैसे HCl है तो ये तो हमारा वैसे कंसनट्रेटेड होता है, लेकिन अगर ये एक्वस हो जाए तो क्या होगा, अभी बताया था, तो ये टूट जाएगा हमारा H+ और Cl- में। अगर हम इस HCl को पानी में मिला देंगे तो किस में टूट जाएगा, H+ और Cl- आयंस में ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। कैसे ब्रेक हो जाएगा ये आपको पता चल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये H+ आयन होता है ये नॉर्मली अकेला नहीं रह पाता है, और इसकी वजह से चूंकि ये HCl है कहाँ, H2O में, तो जो ये H+ आयन बना है ये मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। ये हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करेगा पानी के अंदर। कह रहे हैं कि अगर कोई बेस को पानी में मिला देंगे तो क्या होने वाला है, अगर हम बेस को पानी में मिला देंगे तो भी बहुत बढ़िया काम होने वाला है, वो भी टूट जाएगा ऐसे ही। जैसे हम किसी बेस की बात करेंगे तो हम NaOH की बात कर लेते हैं। NaOH की अगर हम बात करें और इसको हम एक्वस कर दें तो पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ ये भी एक्वस और OH- ये भी एक्वस, पानी में ही है सब कुछ। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो भी यही होगा, क्या H2O की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, K+ जो कि एक्वस है और प्लस OH- जो कि भी एक्वस है। MgOH का होल ट्वाइस का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। MgOH के होल ट्वाइस एक्वस में भी यही बात होगी। H2O की प्रेजेंस में इसको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा, और आगे आप समझते रहिएगा। बस बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।